लकड़ी के चूल्हे पे बना हुआ चिकन तो अपने गांव में या पार्टियों में बहुत बार खाए होंगे। तो कुछ उसी तरह से आज की हम चिकन की रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही अनोखी और डिफरेंट तरीके से। और एक बार आपने इस तरीके से चिकन या नॉनवेज की रेसिपी बना ली तो मुझको गारंटी है आप बाकी सारी रेसिपी भूल जाओगे। तो कैसे बनाते हैं ये चिकन की रेसिपी, उसके लिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के इस अनोखी ज़बरदस्त चिकन की रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 3 पाव के करीब चिकन, यानी 750 ग्राम चिकन। और इसे मैंने साफ़ पानी से कम 3 से 4 बार धो लिया था अच्छी तरीके से। अब चिकन की ग्रेवी के लिए हम मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले एक पैन में हम लेने वाले हैं साबुत धनिया 1 से 1.5 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें हम डालने वाले हैं तेज़पत्ता 2 से 3, और अब इसमें जाएगा दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, और अब इसमें जाएगा साबुत जीरा 1 बड़ा चम्मच, और फिर इसमें हम डालने वाले हैं बड़ी इलायची, हरी इलायची और लौंग 2 से 3, और अब इसमें हम डालने वाले हैं साबुत काली मिर्च। तो मिर्च हम डालेंगे कुछ 10 से 15 दाने, और अब इसमें हम डालने वाले हैं सौंफ। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच सौंफ डाल रहा हूँ दोस्तों। और अब इसमें हम डालेंगे चक्री फूल 1 से 2 और जावित्री का एक छोटा सा टुकड़ा। अब मिला लेंगे हम सभी सूखे मसालों को एक साथ और मिक्स कर लेंगे हम इन्हें अच्छी तरीके से, और भून लेंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर, जब तक कि मसालों में से खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती तब तक। तो देख सकते हो अब मसाले अपने बढ़िया तरीके से भून के रेडी हो चुके हैं। अब एक छोटा सा नारियल का टुकड़ा लेंगे हम 2 से 3 इंच का, और इसे अब गैस के ऊपर रख के इस तरीके से हम इसे जला लेंगे जब तक कि नारियल पूरी तरीके से जल नहीं जाता तब तक। ये देखिए इस तरीके से नारियल को हमें पूरी तरीके से जला लेना है दोस्तों। इससे ही मसाले में बहुत ही बढ़िया खुशबू और फ्लेवर आएगा। अब जो सूखे मसालों को हमने पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रखा था वो इस मिक्सी पॉट के अंदर डाल देंगे दोस्तों इस तरीके से। और जो नारियल भी हमने जला लिया था पूरी तरीके से वो भी इस मसालों के साथ में डाल देंगे दोस्तों। और इसके साथ अब डालेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मसाला पीसने में आसानी होगी। अब इन सभी सूखे मसालों को अच्छी तरीके से पीस के इनका पेस्ट बना लेंगे हम। तो देख सकते हो आप चिकन का मसाला बनके रेडी हो चुका है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और फिर इसके बाद एक कुकर ले लेंगे हम, और यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ आधा कटोरी तेल। तो तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और फिर तेल एक बार गर्म हो जाए इसमें मैं डाल रहा हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसे हम तेल में अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे दोस्तों। इससे तेल में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी और चिकन का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और धनिया एक बार अच्छी तरीके से भून जाने के बाद इसमें मैं डालने वाला हूँ प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े प्याज का पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों। अब प्याज के पेस्ट को भी हम भून लेंगे तेल में अच्छी तरीके से। तो अपने प्याज का पेस्ट अच्छी तरीके से भून चुका है। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं टमाटर और मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पे मैं 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया हूँ। अब मिला लेंगे मिर्च और टमाटर के पेस्ट को एक साथ बाकियों के साथ में, और मिक्स करते रहेंगे इसी तरीके से चम्मच की मदद से। तो देख सकते हो आप दोस्तों टमाटर और प्याज का पेस्ट अच्छी तरीके से पक चुका है। अब जो मसाले का पेस्ट हमने पहले से बना के रखा था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि इसी मसाले से आपको चिकन में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर मिलने वाला है दोस्तों। अब इस मसाले के पेस्ट को भी मिला लेंगे हम बाकियों के साथ में, और मिक्स कर लेंगे हम लगातार इसी तरीके से। मसाला अच्छी तरीके से पक जाने के बाद इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब, और साथ में डालेंगे हम धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें हम डालने वाले हैं जीरा पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। अब हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं आमचूर पाउडर आधा से 3/4 चम्मच के करीब। इससे सब्जी में थोड़ा चटपटा फ्लेवर आएगा। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी कलपासी या पत्थर के फूल, इससे भी सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ तंदूरी मसाला 1/4 से आधा चम्मच के करीब। इससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया रंग आएगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आएगा दोस्तों। मिला लेंगे एक बार सभी सूखे मसालों को एक साथ में, और मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से। और आखिरी में इसमें हम डालने वाले हैं नमक। तो नमक की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से, और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को दोस्तों। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 से 3 बड़ा चम्मच। मिला लेंगे एक बार और मिक्स कर लेंगे हम अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी।
अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और सभी मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे हम 4 से 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। अब लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर एक बार चेक कर लेंगे हम दोस्तों। तो देख सकते हो अब मसाला अपना बढ़िया तरीके से पक चुका है। अब इस मसाले में हम चिकन के पीसेस को डाल देंगे दोस्तों आराम आराम से। अब इन चिकन के पीसेस को मसालों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम और चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहेंगे हम इसी तरीके से जब तक कि मसाला चिकन को पूरी तरीके से कोट नहीं हो जाता तब तक। और फिर इसके ऊपर से हम डालने वाले हैं थोड़ा सा चिकन मसाला पाउडर 1 से 1.5 चम्मच के करीब। तो चिकन मसाला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से चिकन मसाला को बाकी चीज़ों के साथ में और मिक्स कर लेंगे इन्हें एक बार और। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 3 से 4 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो चिकन का पानी पूरी तरीके से छूट चुका है। अब इसमें और थोड़ा मैं गुनगुना पानी ऐड कर रहा हूँ। आपको जितनी ग्रेवी या करी चाहिए उतना आप पानी ऐड कर सकते हो। और एक बार और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को एक साथ में। अब आखिरी में इसके ऊपर हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और कम से कम 2 सीटी आने तक चिकन को पका लेंगे हम दोस्तों। अब लगभग इसमें 2 सीटी हो चुकी है। अब कुकर में से बाकी प्रेशर भी हम हटा देंगे और ढक्कन खोलते ही चिकन की क्या बढ़िया खुशबू आने लगी है इसमें से। तो देख सकते हो अब चिकन अपना बढ़िया तरीके से परफेक्टली पक चुका है। अब लकड़ी के चूल्हे में जैसा चिकन का फ्लेवर आता है वो वाला फ्लेवर देने के लिए हमने एक कोयले को ले लिया है और इसे हम गैस की फ्लेम में अच्छी तरीके से जला लेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से लाल नहीं हो जाता तब तक। तो देख सकते हो अब ये जो कोयला है पूरी तरीके से लाल हो चुका है। अब इसके बाद कुकर के अंदर इस तरीके वाली स्टील की कटोरी को रख देंगे हम और इसके बाद हमने जो कोयले का टुकड़ा जलाया था वो इस कटोरी के अंदर डाल देंगे हम और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल या घी डाल देंगे और इसके ऊपर अब ढक्कन लगा देंगे हम और इसे ऐसे ही बंद रख देंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए जब तक कि इसका धुआं चिकन के अंदर पूरी तरीके से फैल नहीं जाता तब तक। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोल लेंगे हम। इसमें से चिकन की बहुत ही सौंधी खुशबू आने लगी है और लकड़ी के चूल्हे में जैसा चिकन बनता है उसी तरीके से इसमें से खुशबू आने लगी है। और आखिरी में इसके ऊपर से बारीक कटा हुआ मिस्टर हरा धनिया से इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। तो देखते ही देखते लकड़े के चूल्हे वाला चिकन कुकर में बन के रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप चिकन बनाओगे तो सभी घर वालों को और मेहमानों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जल्दी से ये चिकन की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को जरूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज के लिए मेरी ये वीडियोस को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।